हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो यूनिट थर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि यूनिट थर्ड में बहुत ही अनसर्टेनिटी होती है कि आपका कौन सा टॉपिक 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में कवर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें हम क्या निकालेंगे कि एक कॉयल होगी, रेक्टेंगुलर कॉयल, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे कि वो कैसे मूव करती है। उसका मोशन ही स्टडी कर रहे हैं, बस उस पर क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, फोर्स नहीं निकालेंगे। क्यों? लेट्स सी, डायग्राम पे आते हैं हम। हमने यहाँ पर क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर कॉयल कंसीडर की है PQRS। इस तरह से कंसीडर की है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है, पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाया है यहाँ पे, उसके साथ ये कॉयल यहाँ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है और यहाँ पर ये कॉयल हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे प्लेस्ड है। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम S टू P टू Q एंड दिस इन दिस डायरेक्शन। अब आप सबको पता है कि अगर हम एक वायर, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करवा देंगे तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी, डेफिनेटली होगी। तो यहाँ पर हम इस कॉयल को एज 4 कंडक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं, PS, Q, PQ, QR एंड SR, इस तरह से। तो इन चारों के ऊपर, चारों आर्म्स के ऊपर अलग से फोर्स लगेगी। हमने सबसे पहले इसे माना, इसके ऊपर मान लो F1 लगेगा, इसके ऊपर F2, इसके ऊपर F3 एंड इसके ऊपर F4। अब चारों की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपको इतना याद भी नहीं रखना, तो सिर्फ डायग्राम दिमाग में रखना। अब हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे चारों फोर्सेस की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फोर्स F4। अब अगर आपको याद हो, हमने एक टॉपिक किया था प्रीवियसली कि फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पर लास्ट में फॉर्मूला आया था F इज इक्वल टू BIL। ये था मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में था ये, तो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। ये फॉर्मूला आया था हमारे पास। अब इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। F4 जो है उसके लिए क्या करेंगे, I क्रॉस L यानी लेंथ। कौन सी साइड पे F4 लग रहा है, SP पे। आप चेक कर सकते हो, इस वाली साइड पे लग रहा है। SP मतलब करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में लेंगे S टू P। SP मल्टीप्लाई बाय मतलब क्रॉस प्रोडक्ट विद B। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को खोल देंगे और इस फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा F4 इज इक्वल टू ISPB साइन थीटा। अब हमें SP की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो दैट मीन्स हमने इसकी वैल्यू क्या कंसीडर की हुई है, B। यानी कि ये जो है B साइड है, इसकी लेंथ भी B है, इसकी L है, तो इसकी L है। रेक्टेंगल में ऐसे ही होता है, दो लेंथ सेम होती है अपोजिट वाली। तो यहाँ पर हम स्मॉल b पुट कर देंगे, दिस इज इक्वेशन 1। एंड साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड लेंथ। ओके, नाउ मूविंग टू सेकेंड पार्ट, हमारे पास क्या है, हम F2 निकालेंगे। अब देखो F4 जो है उसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे। उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या आएगी, अपवर्ड साइड में। अगर आप यहाँ इस B को कंसीडर करो, इस लेंथ को इधर कंसीडर करो और इसको निकालो तो ये ऊपर की तरफ आएगा। सिमिलरली हम F2 निकालेंगे। F2 क्या आ जाएगा, IQR क्रॉस B। अब इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे सिमिलरली, ये भी क्या जाएगा, IBL साइन थीटा। लेकिन जब हम इस पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट
हैंड रूल लगाएंगे तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन F2। ये रहा हमारा। अब अगर आप F4 और F2 को देखो, F4 अपवर्ड लग रहा है, F2 नीचे, दोनों इक्वल आए हैं मैग्नीट्यूड में, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं एक दूसरे के, और सेम लाइन ऑफ एक्शन है। अगर दोनों ही इस लाइन पे लग रहे हैं, दैट मीन्स दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो यहाँ पर क्या होगा, F2 एंड F4 विल कैंसल आउट ईच अदर, यानी कि इन दोनों फोर्सेस का कॉयल के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो हमारी करंट कैरिंग कॉयल है वो इन दोनों की वजह से मूव नहीं कर रही है, तो इनको लेफ्ट आउट कर देंगे, यहाँ तक छोड़ देंगे। अब हमारे पास दो फोर्सेस बची, F1 और F3। इनकी वैल्यूज निकालेंगे। F1 क्या आएगा, सिमिलर फॉर्मूला I PQ क्रॉस B, I PQ क्रॉस B। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये फील्ड, जो ये है कॉयल, वो इस तरह से है और फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अपने हैंड को अगर आप ऐसे रखोगे और उसमें कोई चीज़ बाहर की तरफ जा रही है तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो, ठीक है। सपोज कर लो ये x एक्सिस पे है तो ये y एक्सिस पे है, तो दोनों के बीच में ऑटोमेटिक एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री यूज़ करेंगे। कैसे, देखो, जब हम F1 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I PQB साइन थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो 90 साइन 90 क्या होता है, 1। तो F1 की वैल्यू आ जाएगी ILB। इनके डायरेक्शन की बात करते हैं, पहले F2 भी निकाल लेते, F3 भी निकाल लेते हैं साथ ही। F3 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ILB। अब इन दोनों फोर्सेस में क्या होगा, जैसे ये प्लेन है, अब इसमें जो F1 है वो तो आपके बाहर की साइड आएगी, ऐसा लगेगा, मतलब अगर ये प्लेन पे आप काम कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा आपकी तरफ आ रही है, और जो F3 है वो अंदर की तरफ, आपके जैसे फोन की उस तरफ से लग रही है, इस तरह लगेगी। जैसे लिखा हुआ है इनकी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है विच विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रीडर। जो आप पढ़ रहे हो ना, आपकी तरफ आ रही है, आंखों की तरफ, और जो F3 है वो दूर जा रही है। अब होगा क्या, इसमें हमारी ये कॉइल है, इसमें एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये फोर्स तो इसे ऐसे घुमाएगी, ये फोर्स इसे ऐसे घुमाएगी, इसकी वजह से इसमें एक कपल प्रोड्यूस हो जाएगा। आपने टॉग में पढ़ा होगा कि कोई भी, जब आप वो पढ़ते थे ना कि कोई डायपल कैसे घूमता है, तो डायपल भी वैसे ही घूमता था, उसकी एक साइड पे दूसरी फोर्स लगती थी, दूसरी पे दूसरी। तो इसमें एक कपल प्रोड्यूस हो जाएगा फोर्सेस की वजह से, जो एक टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। अब जो टॉर्क है उसकी वैल्यू निकालनी है। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, कोई भी फोर्स मल्टीप्लाई बाय उनके बीच का डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस निकालना मुश्किल है, फोर्स की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, ILB। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये सेकंड वाला डायग्राम बनाया हुआ है। हमने इसमें क्या किया, हमारी कोई भी साइड कंसीडर कर लो, हमने ये वाली साइड कंसीडर कर ली PS, ठीक है। इसको ज्वाइन करवा लिया। अब क्या है, जो एक्चुअल में इनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, या तो ये निकाल लो या फिर ये वाला डिस्टेंस निकाल लो। दिस इज द आर्म ऑफ द कपल। अब अगर ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा बाय अल्टरनेटिंग एंगल। ये साइड क्या है, स्मॉल b, तो ये क्या आ जाएगी, B cos थीटा, यानी कि आर्म की जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी हमारी, B cos थीटा। बस हमें यही निकालना है, इसीलिए हमने ये सेपरेट डायग्राम बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करवा देंगे वैल्यूज़। फोर्स की जो मैग्नीट्यूड आया था वो कितना था, ILB, और जो आर्म ऑफ कपल है वो हमने छोटे वाले डायग्राम से निकाला, दैट इज B cos थीटा। इसको कंबाइन कर दिया, ILB B cos थीटा। अब यहाँ पर जो L और B है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द कॉइल, दैट मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू IAB cos थीटा। अगर यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल में
स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होता है, आपको पता है दैट टॉग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर कोस नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर साइन थीटा आना चाहिए था, मतलब साइन में कोई वैल्यू आनी चाहिए थी। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे कॉइल पे। कैसे, लेट्स सी। हमने ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जो क्या बना रहा है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अब नॉर्मल का मतलब ये पी एस के क्या है, परपेंडिकुलर, ये पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री, यानी थीटा प्लस अल्फा क्या हो गया 90 डिग्री। अगर थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो थीटा क्या आ गया 90 माइनस अल्फा। कोस थीटा में थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 90 माइनस अल्फा, और कोस 90 माइनस अल्फा क्या होता है साइन अल्फा। तो यहाँ पर साइन अल्फा पुट कर देंगे टॉक की वैल्यू में। नाउ एन आई ए, आपको पता है आई ए किसकी वैल्यू होती है कैपिटल एम, जो क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर को भी साथ में ही लेके चलेंगे, दैट विल रिप्रेजेंट द टोटल करंट। तो एन आई ए इज द कैपिटल एम विच इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या आ गई एम बी साइन थीटा, साइन अल्फा सॉरी। तो साइन अल्फा इसका मतलब m क्रॉस b इज द वैल्यू ऑफ टॉक। अगर आप इसे इसी फॉर्म में भी रखना चाहते थे तो क्या आ जाती वैल्यू n i a क्रॉस b, तब ये वैल्यू आ जाती है बिकॉज a इज द एरिया वेक्टर। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस लेंगे, अगर हम कॉइल को इस तरह सेट करें कि उसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, दैट मीन्स उसका जो थीटा है वो 0 डिग्री हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ पर टॉक की वैल्यू क्या बच जाएगी एन आई बी ए। ये इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। क्यों, क्योंकि इसके बेस पे हम एक डिवाइस बनाते हैं और इस जो फील्ड होता है ना इसे हम नाम दे देते हैं रेडियल फील्ड। ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वहाँ ये वाला यूज होगा। इसको बहुत ध्यान से रखना, अपने माइंड में रखना, कभी वहाँ पर जाके भूल जाओ। दिस इज कॉल्ड द रेडियल फील्ड। सेकेंड, अगर हम कॉइल को परपेंडिकुलर सेट करें, परपेंडिकुलर सेट करने का मतलब उसका एंगल कितना रख दें हम 90 डिग्री, तो कोस क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स उसके ऊपर कोई भी टॉग अप्लाई नहीं हो रही है। यानी कि अगर हम किसी कॉइल को परपेंडिकुलर रख दें टू द फील्ड तो वो क्या होगा, वो कॉइल मूव नहीं करेगी, उसके ऊपर कोई टॉग नहीं लगेगी। तो ये था हमारा टॉग जो हम निकालते हैं इसमें, ये कंप्लीट है टॉपिक। इसी के बेस पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, उसको समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आया ना कॉइल कैसे मूव हो रही है, तो फिर आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं समझ पाओगे। ओके, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।